प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो दशमांश और अन्य भाषा के ऊपर है। बहुत ही संवेदनशील है, बहुत नाजुक है। मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब पर आएंगे और बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ तो ज़िद है सच को फैलाने की। कोई विरोधाभास नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से मनमुटाव नहीं। सब परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए सच को लोगों तक पहुंचाना ये मेरा काम है। इसलिए आज इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं। पूरा संदेश सुनिएगा, समझिएगा बात को कि सच्चाई क्या है, बाइबल क्या बताती है और हम क्या करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे एक बहुत अच्छे जानकार हैं और नॉन क्रिश्चियन हैं, वो दूसरे पंथ के हैं, तो एक तरह से मेरे फ्रेंड्स हैं। वो मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा यार मैंने देखा है कि आप लोग क्रिश्चियन लोग ना किसी से नहीं लड़ते, बहुत अच्छा आपका जो वो है व्यवहार बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने हंसकर कहा, मैंने कहा हाँ हम किसी से नहीं लड़ते क्योंकि हम आपस में ही लड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सच में हम आपस में ही लड़ते हैं। पास्टर को देखकर खुश नहीं होता कभी भी, और दूसरे की शिक्षा जो है हमेशा दूसरों को बुरी लगती है। तो लेकिन मेरा मकसद किसी पास्टर के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, क्योंकि मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। मैं एक छोटा सा परमेश्वर का दास हूँ, बहुत छोटा, सबसे छोटा। जितने भी संसार में परमेश्वर के दास हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खींच कर निकाला और उठाकर खड़ा किया था कि मैं सत्य का प्रचार कर सकूं। तो सुनिएगा ज़रूर पूरा संदेश, क्योंकि आज हम दशमांश और अन्य भाषा के बारे में बातचीत करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जागरूक हों और इन सारे आडंबरों से, व्यर्थ की बातों से दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप मेरे दर्शन के विषय में गंभीर हैं तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मुझसे बातचीत कीजिए। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि गलातियों की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये बहुत आसान सवाल है, सभी जानते हैं, मुझे पता है। आप तुरंत उसको कमेंट्स में लिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की इस सभा को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी उन भेदों को हम जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का प्रयास कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। बहुत से घरों से लोग चले गए हैं, नाराज होकर चले गए या खो गए हैं प्रभु। उन घरों में प्रभु जी उदासी है, मातम है प्रभु, तो उन घरों में आनंद दे। उन लोगों को लौटा कर लेकर उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है दशमांश और अन्य भाषा का सच क्या है। तो बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप दशमांश पर प्लीज़ कीजिए। दशमांश पे तो मैंने बनाया है वीडियो, आप देख सकते हैं मेरे टाइमलाइन में सर्च करके। लेकिन अन्य भाषा हो गया और दशमांश हो गया और बपतिस्मा हो गया, ये थोड़े से ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। इस तरह से क्या होता है, परमेश्वर के कार्य में रुकावट आती है। तो
इसीलिए मैं इन वीडियोस में हाथ नहीं डालता, मैं सच का प्रचार करता हूं ताकि लोगों का जीवन बदले। देखिए, प्रचार वो होना चाहिए, खराब प्रचार उसे कहा जाता है कि वो चर्च नहीं बदले, पास्टर नहीं बदले, लेकिन लोगों का जीवन बदले, लोगों का जीवन बदल जाए, ऐसा प्रचार होना चाहिए। ऐसे शब्द होने चाहिए बाइबल के कि लोग कहें हाँ ये बात सच है, ये कमी मेरे अंदर थी, मैं इसमें से निकालूंगा। ना कि हम पास्टर की कमी निकालें या चर्च की कमी निकालें, वो तो परमेश्वर देखेगा। पास्टर गलत है, परमेश्वर देखेगा। चर्च गलत है, परमेश्वर देखेगा। लेकिन मैं गलत हूँ, वो मुझे देखना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर भी देखेगा, लेकिन वो लोगों को खड़ा करता है कि हमें बताएं कि हम कहाँ पर गलत हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के आगमन की तैयारी के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इन विषयों पर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि फिर कमेंट्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो दूसरे पास्टर के जो अनुयायी हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, वो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, धमकी भी देते हैं और बहुत अपशब्द भी मुझे बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इस बात से अलग होकर मैंने कहा मैं क्यों इरिटेट हूँ, मैं क्यों ना सच्चाई का ही प्रचार करूँ। तो इसलिए, लेकिन आज कुछ दिनों से कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप इस विषय पर बातचीत कीजिए, क्योंकि YouTube पर, Facebook पर बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं कि दशमांश और अन्य भाषा के बारे में। तो आपको मैं सीधा सा एक सरल सा बात बताता हूँ आज। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आप क्या करेंगे? एक सवाल है मेरा आपसे। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप अन्य भाषा बोलेंगे या आप दशमांश देंगे या लेंगे? आप अन्य भाषा बोलने से मना करेंगे या अन्य भाषा बोलेंगे? इन देखिए, दोनों बातों से हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार अन्य भाषा बोलने से नहीं है, और अन्य भाषा बोलने से मना करने से भी हमारा उद्धार नहीं है। बाइबल उद्धार का संदेश देती है, ना कि कंट्रोवर्सी करती है। बाइबल बहस का मुद्दा नहीं बनाती। अन्य भाषा बोलने से ना किसी का उद्धार होता है, ना कोई छुटकारा पाता है, ना कोई स्वर्ग के लायक बनता है। अन्य भाषा बोलने से मना करने से भी किसी का उद्धार नहीं है। बोलने वाले का भी उद्धार नहीं है, मना करने वाले का भी उद्धार नहीं है, क्योंकि अन्य भाषा और दशमांश पाप नहीं है। ये पाप नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसने कहा कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो मानता है? उसने कहा हाँ, मैं तो लड़कपन से मानता आ रहा हूँ कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। ने सारी बातें बताई। यीशु मसीह को बहुत खुशी हुई और मुस्कुरा कर उसको देखा और उससे प्रेम किया और उससे कहा कि हाँ, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे कंगालों को बांट दे और फिर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने इतना कहा, वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु मसीह ने यहाँ पर नहीं कहा कि तू जा अन्य भाषा बोल या अन्य भाषा बोलने के लिए मना कर लोगों को, तब तेरा उद्धार होगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू दशमांश क्यों देता है, वो देना बंद कर, तब तेरा उद्धार होगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू दशमांश देना शुरू कर, तब तेरा उद्धार होगा। नहीं कहा, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा उद्धार है ही नहीं। ये हमारा उद्धार नहीं करेंगे, चाहे दशमांश हो, चाहे अन्य भाषा हो, चाहे उपवास हो, चाहे कुछ भी हो। ये सब विधियां हैं, ये विधियां हैं, बाइबल की विधियां हैं। इनसे हमारा उद्धार नहीं है। उद्धार कैसे है वो बाइबल हमको स्पष्ट रीति से बताती है। आपको मैं बता दूं, उद्धार जो शब्द है सबसे ज्यादा 226 बार नए नियम में आया, पूरे बाइबल में आया। 226 बार उद्धार शब्द आया है। और अगर हम देखें अन्य भाषा शब्द, तो ये थोड़ा सा 7-8 बार आया होगा या 10 बार आया होगा। और दशमांश या 10वां अंश, ये कितनी बार आया है? ये 20-21 बार या 25 बार आया होगा। लेकिन उद्धार का शब्द जो है वो लगभग 226 या 200 से ज़्यादा या कम हो सकते हैं, जो मैंने काउंट किया है वो 226 है। तो उद्धार जरूरी है या लोगों को टोकना, रोकना, या ये कहना कि दशमांश मत दिया करो या दशमांश दिया करो, या ये कहना अन्य भाषा मत बोला करो, अन्य भाषा बोला करो, इनसे उद्धार थोड़ी है लोगों का। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर हम पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय में और इसके 15 और 16 पद को, तो यीशु मसीह ने उद्धार के विषय में क्या बताया? क्योंकि बाइबल जो है वो उद्धार का संदेश है और किसी बात का संदेश नहीं है। यहाँ लिखा है 15 और 16 में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
ये है सच। सुसमाचार प्रचार करना ये यीशु मसीह की आज्ञा है। और आगे कहते हैं यीशु मसीह, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर यह नहीं लिखा कि अन्य भाषा बोलने के लिए मना करो या अन्य भाषा बोलो तब तुम्हारा उद्धार होगा। यहां पर यह नहीं कहा यीशु मसीह ने कि दशमांश मत दिया करो या दशमांश दिया करो तब तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं। यहां पर 3 बातें लिखी हैं यीशु मसीह ने। पहली बात क्या है कि सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार क्या है? प्रचार है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यह है सच। ये बताना है लोगों को। जानते ही नहीं है लोग, हम क्योंकि हम लड़ाई में लगे हुए, हम दशमांश में और हम अन्य भाषा पे अटक गए, यहां आकर अटक गए हम। तो फिर कौन बताएगा लोगों को कि यीशु मुर्दों में से जी उठा? वही तो प्रभु है, वही परमेश्वर है, उसको मानो। कौन बताएगा उनको? हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने 3 बातें कही 15 और 16 पद में। कहते हैं कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। साफ रीति से लिखा है किसका उद्धार है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो मनुष्य के उद्धार के लिए था। दूसरा आगमन जो है वो न्याय करने के लिए है। तो अब हमारा न्याय का समय है, तो हम क्या इसी में उलझे रहे? दशमांश, अन्य भाषा, बपतिस्मा, इसी में अगर हम उलझे रहेंगे तो फिर कौन जाकर लोगों को प्रचार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मुर्दों में से जी उठा? ये कौन बताएगा लोगों को जाकर? कैसे बदलेगा लोगों का जीवन? कैसे उद्धार पाएंगे लोग? फिर वो बात कैसे पूरी होगी जो वचन में लिखी है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है? कैसे? क्योंकि हम तो बपतिस्मे में, दशमांश में और अन्य भाषा पर अटक गया कर, यहीं रुक गई हमारी गाड़ी, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। और हम जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 19 और 20 पद में, तो वहां पर देखिए यीशु मसीह की क्या आज्ञा है। यहां लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कहीं पर भी नहीं लिखा कि उन्हें कहो कि जाकर अन्य भाषा बोलें या उनसे कहो कि अन्य भाषा मत बोला करो नहीं तो उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जाओ उनसे बोलो कि दशमांश दें तब उद्धार होगा। यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा कि दशमांश देना बंद करो, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, नहीं तो। ऐसा नहीं लिखा है दोस्तों। सच को पकड़े रहो तभी उद्धार होगा। बाइबल सच्ची पुस्तक है ये, इसका प्रचार करना हमारे लिए ज़रूरी है। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार है 9 अध्याय और उसका 49 और 50 पद। देखिए, यहाँ पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा। यूहन्ना ने कहा, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उससे मना किया, क्योंकि वो हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। तो यहां पर यूहन्ना ने एक शिकायत की प्रभु यीशु मसीह से और कहा कि हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वो हमारे साथ तेरे पीछे नहीं हो रहा है। काम तो प्रभु का ही कर रहा है ना वो भी। यीशु मसीह ने कहा मना मत करो, करने दो उसको, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। यानी इसका मतलब यहां लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। अगर हम विरोध कर रहे हैं किसी का तो हमारी ओर नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। तो कहने का मतलब यह है कि हम उद्धार पाएं तो कैसे पाएं? उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और बहुत सारी बातें हैं बाइबल में उद्धार पाने के लिए। जैसे मैंने भी एक कहानी बताई, दृष्टांत बताया आपको कि एक व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास जो बहुत धनवान था। उसने यीशु मसीह से पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा, तू आज्ञाओं को माना कर। इसका मतलब आज्ञाओं को मानना ही हमारे लिए उद्धार का कारण है।
उद्धार का कारण आज्ञाओं को मानना है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, जा जो कुछ तेरा उसे बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। तो उद्धार जो है वो बाइबल का संदेश है। हम उद्धार को छोड़कर कहाँ चले गए? दशमांश, अन्य भाषा, बपतिस्मा और न जाने कहाँ कहाँ पर हम अटक गए हैं। वहाँ से हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए इस बात पर कि खरा वचन और सत्य वचन वही है जो आपके और मेरे जीवन को बदले। किसी पास्टर को ना बदले, किसी चर्च को ना बदले, बल्कि मेरे जीवन को बदले। जब मेरा जीवन बदलेगा तब मैं पास्टर के सामने हियाव से खड़ा होकर कह सकता हूँ कि पास्टर जी आप गलत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत ज़रूरी है इन सच्चाइयों को जानना। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 21 पद। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। याकूब 1 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन है जो हमारे प्राणों का, हमारे जीवन का, हमारे सारे शरीर का, हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। ना कि कंट्रोवर्सी, ना कि बहस, ना कि लड़ाई झगड़े, ना कि अन्य भाषा, ना कि दशमांश, ना कि बपतिस्मा। ये उद्धार का कारण नहीं है। बपतिस्मे की बहस, यीशु मसीह ने तो कहा है कि बपतिस्मा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, इसलिए सारी मलिनता मतलब मैल, जितना भी मैल हमारे मन में है, हमारे दिमाग में जो मैल है, गंदगी है, और हमारी जुबान पर जो गंदगी है, हम अपने को बड़ा साबित करने के लिए कुछ भी किसी को कह देते हैं। तो यहाँ लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है कौन? परमेश्वर का ये जीवित वचन। यही हमारे उद्धार का कारण है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सच है, वो सच है। ये हमको मानना पड़ेगा और ये सच ही हमारे उद्धार का कारण है। जब हम इब्रानियों पढ़ते हैं 7 अध्याय और उसके 25 पद में, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जो परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर उनका उद्धार कर सकता है। जो आज्ञाओं का पालन करते हैं परमेश्वर उनका उद्धार करता है। तो उद्धार के विषय में तो बहुत कुछ लिखा है। अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़रूर पढ़िए बाइबल, नया नियम पढ़िए, भजन संहिता में भी पढ़िए। उद्धार के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इन चक्करों में मत पढ़िए, दशमांश में या अन्य भाषा में। ये हमारे उद्धार का कारण नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। बाइबल कहती है जो बातें अच्छी है उसे पकड़े रहो, उनको पकड़ लो, वही हमारे उद्धार का कारण है। हम देखते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 पद को। यहाँ पर लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डहा और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा हमको, तभी हमारा उद्धार होगा। नहीं तो फिर हम उसी चक्कर में फंसे रहेंगे। ना हमारा उद्धार होगा, ना हमारे परिवार का उद्धार होगा। हम बस इन्हीं कामों में लगे रहेंगे, लड़ाई झगड़े, तफरके और क्या है, मनमुटाव और बहसबाजी में। तो लिखा है, इसलिए सब प्रकार के बैरभाव और छल कपट और डहा को, डहा मतलब रीस दिलाना, और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमें उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाना है। और फिर इसी में हम देखते हैं 4 अध्याय के 18 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। धर्मी व्यक्ति ही बड़ी मुश्किल से उद्धार पाएगा, क्योंकि हम तो बहुत बार चूक कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं वचन क्या कहता है, हम कर क्या रहे हैं। बहुत से धर्मी, बहुत से वचन के प्रचार करने वाले, उसमें मैं भी हूँ, हम सब लोग, हम सबसे पहले हमारा न्याय होगा और हमें दोषी ठहराया जाएगा कि तुमने किया क्या।
तो यहाँ पर पतरस लिखते हैं कि और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए और अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। यही तो परमेश्वर का वचन है, यही तो सच्चाई है। और आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 18 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए पौलुस ने क्या लिखा है। तीमुथियुस को लिखते समय लिखा है कि और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युग न युग होती रहे, आमीन। हर एक बुरे काम को छोड़ना है में, क्योंकि ये जो अलग बातें हैं हमारी सांसारिक बातें जो हैं जिसमें हम लिप्त रहते हैं, जो वचन में लिखा है गलातियों 5 की 19 आयत से अगर हम पढ़ें कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है जिनके विषय में संत पौलुस कहता है कि इनके बारे में पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो उद्धार नहीं पाएंगे। तो हमें लोगों को ये बातें बतानी है कि इन चीज़ों को छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इन कंट्रोवर्सी में ना पड़िए, बहसबाजी में ना पड़िए, अपने जीवन को सुधारिए, लोगों के जीवन को भी सुधारिए, क्योंकि खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो वचन मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं उसको आपको बता के मैं समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 34 पद, इसको लिख लीजिएगा आप और नोट कर लीजिए। ये बहुत सामर्थी वचन है, ये हमें लज्जित करता है। लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, हमारे घर में ही नहीं जानते लोग, हमारे घर में ही परमेश्वर से रूठे हुए हैं। वो प्रार्थना में नहीं बैठते, चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वो लोग, उनके विषय में संत पौलुस कहते हैं मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूं कि बहुत से लोग जानते ही नहीं परमेश्वर को और तुम किन चक्करों में फंसे हो। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। तो अन्य भाषा बोलना पाप थोड़ी है, दशमांश देना पाप थोड़ी है, दशमांश ना देना भी पाप नहीं है और अन्य भाषा ना बोलना भी पाप नहीं है। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। संत पौलुस कहते हैं कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूँ। तो कौन बताएगा उनको जो परमेश्वर को नहीं जानते? जो बहस में पढ़े हैं वो नहीं बता सकते, वही बता सकते हैं जो सच का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन सच्चाई की बातों को जान सकें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है, कोई वचन है ऐसा जिस पर आप वीडियो में देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना गलातियों की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं जो मेरा दर्शन है उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए, मेरे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। हम मिलकर जब इसको करेंगे तो जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी कंट्रोवर्सी में, बहस में मत पड़िए। बस सच वचन को, सत्य वचन को जानिए और अपने जीवन को और अपने लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो वो ये नहीं देखेंगे आपने कितना दशमांश दिया, कितना दशमांश नहीं दिया, आपको अन्य भाषा बोलनी आती है या नहीं आती, ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह नहीं देखेंगे। वो जीवन देखेंगे आपका कि आपने अपने आप को कितना बदला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।